तो चलिए स्टूडेंट, आज जो पेपर हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो हमारे पास आया है कल का पेपर जो कि था A7R5 ए लेवल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का आपका एग्जाम, जो कि था आपका किस तारीख को मैं आपको दिखा देता हूं। अगर आपके पास डेट शीट अवेलेबल नहीं तो यहां से आप देख सकते हैं। हमारे पास जो डेट शीट अवेलेबल है उसके अनुसार अभी हमारे पास जो पहला पेपर आया है वो आया है हमारे पास A6R5 का कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 23 मार्च को हुआ था। वो आपको सॉल्व हो चुका है, जिसका सोल्यूशन जो है मैंने कल यहाँ पे डाल दिया था। ये आपको मिल जाएगा A6R5 आंसर की। यहाँ पे प्लेलिस्ट में यहाँ पे क्लिक करके अगर आप जाएंगे तो हमने एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है। ओ ए लेवल आंसर की मार्च 2022 में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसको जरूर देख लें, ये आपके आगे के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो और आज जो हमारे पास आया है वो है 24 वाला, ये देख सकते हैं 24 मार्क होता है A7R5 डेटाबेस टेक्नोलॉजीज, ठीक है। और आज जो है 25 को आपको जो होगा वो आपका ये हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद दो और रिमेनिंग हैं जो कि हम आपको मॉडल करवाते हैं। 10.3 जो कि 27 को है और ये 9.3 जो कि 26 को। इनके पेपर भी हमारे पास अवेलेबल होंगे, दोनों को सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। बाकी जो प्रैक्टिकल है वो 31 से 1 है, तो इसके 27 तारीख को आपको इसकी वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। पेपर कुछ इस प्रकार से है, आप यहाँ पे देख लें A7R5 2022, ठीक है। तो इजी है, काफ़ी इजी थे इसके जो पोर्शन आए थे पार्ट 1 के। हाँ, पार्ट सेकंड के अगर हम कह सकते हैं यहाँ पे, इसको ही मैं दिखा देता हूँ किस प्रकार क्वेश्चन थे। अगर आप गेस्ट पेपर वाले वीडियो जरूर देख रहे होंगे तो बेनिफिट मिला होगा। तो पहले क्वेश्चन है व्हाट इज DBMS लिस्ट आउट द एडवांटेज ऑफ फाइल। जरूर आपको ये बताया गया होगा, लेकिन 3 नंबर में क्वेश्चन आया। उसके बाद डिफरेंट बिटवीन आपको फिजिकल एंड लॉजिकल डेटाबेस के बारे में, बहुत इजी सिंपल क्वेश्चन है ये भी। ये सारा आपको इसमें बताया गया होगा। अगर आप ये ओपन करके देखेंगे, ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी और अभी भी हेल्पफुल रहेगी। देखिए पूरी आधे घंटे की है, पूरे मॉड्यूल इसमें मैंने कवर कर दिए। तो एक बार जाके फिर से इसको देख लें। तो चलिए मैं इसको बाद में डिस्कशन करूंगा, मैं अभी आपको सॉल्व करा देता हूँ। अपने आंसर आप मैच कर लें। नीचे 100% आंसर की है, ठीक है, सोल्यूशन किया गया है इसका। और जो भी आपके नंबर हो 10 में से नीचे आप बताएं कमेंट में, या 40 में से ओवरऑल कितने मिले वो जरूर नीचे कमेंट करके बताएं। तो पहला है व्हाट टाइप ऑफ जॉइन इज नीडेड व्हेन यू विश टू इंक्लूड रोज दैट डू नॉट हैव मैचिंग वैल्यू, ठीक है। तो देखिए टोटल इंग्लिश में ही आपका होता है, तो इंग्लिश में ही हम समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो है जब हम इंक्लूड करेंगे मैचिंग वैल्यू करने के लिए, तो किस में जाएगा आपका EQI जॉइन में, या नेचुरल जॉइन, या आउटर जॉइन, या ऑल ऑफ द मेंशन। तो इसमें जो हो जाएगा आपका 1.1 का हो जाएगा C, आउटर जॉइन में आपका जाएगा। तो जो जिन्होंने आंसर लगाया है वो बिल्कुल ठीक है, अगर उन्होंने इसके अनुसार आंसर लगाए हैं, ठीक है। तो काफ़ी आंसर इनके ठीक है। सेकंड है चेक पॉइंट आर ए पार्ट ऑफ, चेक पॉइंट आपका पार्ट है रिकवरी मेजर का। चेक पॉइंट आर ए पार्ट ऑफ रिकवरी मेजर। अगर आपको कोई आंसर में डाउट लगा करे तो आप यहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं, गूगल पे आपको मिल जाएगा। जैसे कि है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। चेक पॉइंट क्या है क्वेश्चन में, चेक पॉइंट आर ए पार्ट ऑफ, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम डाला चेक पॉइंट आर ए पार्ट ऑफ, तो देखिए यहाँ पे लिख किया गया चेक पॉइंट आर ए पार्ट ऑफ रिकवरी मेथड, ठीक है। आंसर यहाँ से आपको मिल जाता है इजीली। तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें बी, 1.2 का हो जाएगा बी। इन्होंने लगाया है सिक्योरिटी मेजर मेरे अनुमान से, अगर इनके अनुसार तो ये गलत है, ठीक है, ए वाला होगा। द लैंग्वेज दैट रिक्वायर ए यूजर टू स्पेसिफाई द डेटा टू बी रिट्राइव्ड विदाउट स्पेसिफाइंग एग्जैक्टली हाउ टू गेट इट इज, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा 3 में बी ऑप्शन बनेगा आपका नन प्रोसीजर DML, नन प्रोसीजरल DML, ठीक है। तो बी वाला इसमें टिक कर लें। 4 है द रूल दैट अ वैल्यू ऑफ फॉरेन की, ठीक है। उसके बाद है मस्ट अपीयर एज ए वैल्यू ऑफ सम स्पेसिफिक टेबल इज कॉल्ड। तो इसमें आ जाएगा आपका 1.4 में ए आ जाएगा रेफरेंशियल कांस्टेंट, रेफरेंशियल कांस्टेंट, ठीक है। 5 है द क्लॉज इन SQL दैट स्पेसिफाइड दैट द क्वेरी रिजल्ट शुड बी स्टोर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जब सेव करेंगे बेस्ड ऑन द वैल्यू, जो भी वैल्यू होगी उसके अनुसार, ऑफ 1 और मोर कॉलम। तो उसके लिए हम किस ऑर्डर वाइज लेके चलेंगे, व्यूज ऑर्डर बाय
ग्रुप वाई या हैविंग, ठीक है। तो 1.5 को हो जाएगा बी, ऑर्डर बाय, क्योंकि असेंडिंग डिसेंडिंग है तो ऑर्डर के अनुसार इसको हम सेट करेंगे, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। 6 पूछा जा रहा है व्हाट इज अ डिसजॉइंट लेस कॉन्ट्रैक्ट। डिसजॉइंट लेस कॉन्ट्रैक्ट इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो 1.6 का ए ऑप्शन आएगा इसमें। इट रिक्वायर्ड दैट एन एंटिटी बिलोंग टू नो मोर देन वन लेवल एंटिटी सेट, ठीक है। तो 1.6 का ऑप्शन आ जाएगा इसमें ए, टिक कर लें। आगे चलते हैं 1.7, इजी क्वेश्चन है। इट इज एन एब्स्ट्रैक्शन थ्रू विच रिलेशनशिप आर ट्रीटेड एज हायर लेवल एंटिटी। हायर लेवल एंटिटी में कौन सा आ जाएगा इसमें, 1.7 का सी आ जाएगा एग्रीग्रेशन। कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, एग्रीग्रेशन। 10 है व्हाट इज डेटा इंटीग्रिटी, इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 1.8 का बी ऑप्शन आएगा। इट इज द डेटा कंटेंट इन डेटाबेस दैट इज एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंस, ठीक है। डेटा इंटीग्रिटी मतलब क्या है, एक्यूरेसी होनी चाहिए और कंसिस्टेंट डेटा होना चाहिए इन डेटाबेस में, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। 9 नंबर है दी ऑपरेशन विच इज नॉट कंसिडर्ड ए बेसिक ऑपरेशन ऑफ रिलेशनल अलजेब्रा इज, ठीक है। तो 1.9 को जो ऑप्शन आएगा ए आएगा ज्वाइन। ज्वाइन एक आपको ऑपरेशन है जो कि नॉट कंसीडर करता है बेसिक ऑपरेशन है अलजेब्रा फंक्शन में, तो ऑप्शन हो जाएगा ज्वाइन, ठीक है। आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे, आपको आंसर मिल जाएगा। 1.10 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए NoSQL डेटा टाइप। NoSQL डेटा टाइप होता है 1.10 का बी ऑप्शन बनेगा डॉक्यूमेंट डेटा बेस, ठीक है। समझ में आ गया, बहुत सिंपल से है। ट्रू एंड फॉल्स देख लेते हैं, और ट्रू एंड फॉल्स में तो जो हमारे अनुसार जिसके आंसर हैं वो लगभग सभी ट्रू हैं यहाँ पे, और सिर्फ एक ऑप्शन फॉल्स है नंबर 3, बाकी आपके सारे लगभग ट्रू है। तो देख लेते हैं 2.1 है अपडेट एनोमली इज नॉट ए कंसिक्वेंस ऑफ कंकरेंट ऑपरेशन, तो ये हो जाएगा बिल्कुल ट्रू है। अगर आप इसको आप टाइप करेंगे गूगल पे तो इसका ऑब्जेक्टिव में आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। जो कि अपडेट है नॉर्मली इज नॉट जो कॉन्सिक्वेंस ऑफ कनकरेंट ऑपरेशन, तो ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सी है, ठीक है, ट्रू हो जाएगा। उसके बाद है हमारे पास जो सेकेंडरी इंडेक्स आर ऑलवेज अवेलेबल इन मोंगोडीबी, तो बिल्कुल ठीक है। थर्ड वाला ऑप्शन है ये आपका फॉल्स जाएगा, इक्वेशन है, ये जो कंडीशन है वो गलत आ रही है, ठीक है, इसको आप देख लें। नंबर 4 पे आते हैं इफ ए ट्रांजेक्शन टी हैज ऑब्टेन एन एक्सक्लूसिव लॉक ऑन आइटम क्यू, देन क्यू जो आपका है और देन टी कैन राइट करेगा क्यू बट नॉट रीड करेगा क्यू को, तो ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है, कंडीशन ये ट्रू होगी। MongoDB सपोर्ट ए कंप्लीट बैकअप सॉल्यूशन एंड फुल डेवलपमेंट मॉनिटरिंग विद MMS, तो बिल्कुल ठीक है ये भी। इफ टू रिलेशन आर एंड एस दिए हैं, आर ज्वाइंट है, देन दी नन मैचिंग टपल्स ऑफ बोथ आर एंड एस आर इग्नोर्ड बाय इनर ज्वाइन, तो बिल्कुल ठीक है। ये सारे ऑप्शन आपको गूगल पे मिल जाएंगे, आप सर्च कर सकते हैं, 100% वहां से आपको एक्यूरेसी मिल जाएगी। अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो वहां से आप देख सकते हैं, आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। ये भी है इन ER-Y डोमिनेंट एंटिटी एंड X जो है आपका सबऑर्डिनेट एंटिटी है, देन ऑपरेशनली इफ X जो है वो डिलीट करेगा Y को, भी बिल्कुल ठीक है। इफ ABCD रिलेशन दिया है जिसमें देन A और BCD डज नॉट हैव ए लॉसलेस ज्वाइन डिपेंडेंसी प्रेजेंसी BCNF डिकम्पोजिशन, बिल्कुल ठीक है ये भी। विद फाइनल डिग्री ऑफ ग्रेजुअलिटी ऑफ लॉकिंग एंड हाई डिग्री कंसिस्टेंसी ऑफ इज पॉसिबल, ये भी ठीक है आपका। जो SQL टेस्टिंग है whenever a सब क्वेरी इन एम्पटी इज डन यूजिंग एग्जिस्ट, तो ये भी आपका ट्रू हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसके सारे आंसर आपको अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो मैच कर लें जितने भी आपके हो 10 में से दोनों में से आप लिख सकते हैं कितने हैं फॉल्स, आपके सही है 7 8 9 जो भी हो, ठीक है। नीचे आते हैं मैं तो कॉलम है यहाँ पे विच इज नॉट दिया गया, विच इज नॉट दी रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशन, इसमें से कौन सा नहीं है, तो देख लेते हैं इसमें से क्या है। तो ई होगा इसमें, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ई होगा ऑप्शन जिसको हम लोग बोलेंगे सेट डिफरेंस। सेट डिफरेंस है जो कि यहाँ पे ऑपरेशन नहीं है रिलेशन डेटाबेस का। 3.2 है यहाँ पे कंपोजिट एट्रीब्यूट्स हो जाएगा 3.2 का।
जी ऑप्शन आएगा कंपोजिट एट्रीब्यूट होते हैं वे एट्रीब्यूट जो कि कैन फर्दर सब डिवीजन ऑफ एड एडिशनल एट्रीब्यूट, इसमें आपको नहीं मिलता, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे जी। 3.3 है हाउ कैन अ टपल बी डिवाइडेड इन अ रिलेशनल स्कीमा, तो 3.3 का हो जाएगा आपका एच हो जाएगा डोमेन्स, ठीक है, एच ऑप्शन आएगा इसमें, आप यहाँ पे देख ले दिया होगा डोमेन्स, ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। मल्टी वैल्यूएटेड एट्रीब्यूट इसमें से कौन से हैं, 3.4 का हो जाएगा बी, यानी कि एट्रीब्यूट डेट कैन हैव मोर वैल्यू, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ बी। 5 है दी प्रॉब्लम केस्ड बाय इंडिपेंडेंट मल्टीवैल्यूएट डिपेंडेंसीज एंड एलिमिनेटेड इन विच ऑफ द नॉर्मल फॉर्म, किस नॉर्मल फॉर्म में आएगा, तो 5 का हो जाएगा आपका ये 4NF नॉर्मल फॉर्म में आएगा, ठीक है 4NF, तो ये हो जाएगा इसमें। ट्रिगर इज आपका है नंबर 6, तो इसमें हो जाएगा आई, ठीक है, आई में देख लेते हैं क्या दिया है, आई में है इट इज ए procedural code which is executed automatically in response to certain event on a particular table on view, ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आपका आई, 6.6 में आई टिक कर लें। 7 है ए एसक्यूएल कमांड यूज टू ऐड अ न्यू रिकॉर्ड टू ए टेबल विद इन अ डेटाबेस, तो न्यू रिकॉर्ड ऐड करना है, तो इसमें एल ऑप्शन हो जाएगा, मेरे मन से अपडेट इसमें ऑप्शन दिया होगा, हाँ, तो अब न्यू रिकॉर्ड को अपडेट करने का अपडेट है, या फिर इंसर्ट भी होता है, तो इंसर्ट इसमें है नहीं, तो अपडेट का ऑप्शन टिक कर लें, ये हो जाएगा। 8th है, इसको मैं मिटा देता हूँ। 8th है ट्रांसपेरेंट डीबीएमएस, इसमें आ जाएगा आपका ट्रांसपेरेंट में क्या आ जाएगा आपका कैन नॉट हाइड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, ठीक है, बेसिकली इसमें प्राइमरी ऑप्शन होता है, फिजिकली ऑप्शन होता है, लेकिन फिजिकल का ऑप्शन नहीं है, तो उसमें बोल रहा है कौन सा कंडीशन नहीं होगी, तो इससे जो ऑप्शन मैच करेगा सिर्फ यही मैच करेगा के, यानी कि कैन नॉट हाइड, इसमें सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को हाइड नहीं कर सकते हैं, तो ऑप्शन जाएगा के। 9 refer to validity, accuracy and consistency of the data in a database is called 39.9 का यहाँ पे आएगा ऑप्शन जे होगा इसमें, जो कि है डेटा इंटीग्रिटी, ठीक है। रीड लॉक इसमें हो जाएगा आपका सी, देखिए यहाँ पे क्या दिया होगा शेयर्ड लॉक, रीड लॉक यहाँ पे हो जाएगा शेयर्ड लॉक, तो ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा आपका जे, ठीक है, गलत ना टिक करें, ये बिल्कुल 100% एक्यूरेसी की है यहाँ पे। अब इसमें आपको जो भी मिले वो 10 में से नीचे बताएं। नेक्स्ट इसको देख लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। 4.1 है, इसमें ए ट्रांजेक्शन इज इन स्टेट आफ्टर द फाइनल स्टेटमेंट दैट हैज बीन एक्सिक्यूटेड, तो ट्रांजेक्शन जो इसमें एक्सिक्यूटेड होगा इसे फाइनल स्टेटमेंट में किस में आएगा, ई आएगा, यानी कि कमिटेड, इसमें लिख दे रहा हूं मैं। इन ई आर डायग्राम टोटल पार्टिसिपेशन इन रिप्रेजेंटेड बाय, इसमें आ जाएगा आपका सी, किसमें होती हैं डबल लाइंस। 4.3 है इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए रिलेशन डेटाबेस मॉडल, कौन सा नहीं, इसमें आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, ट्री लाइक स्ट्रक्चर जो है आपका नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिलेशन डेटाबेस, तो हो जाएगा ए, ठीक है। 4.4 है द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए क्वेरी इज, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसमें होता है, तो इसमें जो जाएगा आपका आ जाएगा जे, 4 है आपका जे आ जाएगा, यानी कि क्वेरी ट्री। मोस्ट NoSQL डेटाबेस सपोर्ट करता है ऑटोमेटिक, मीनिंग दैट यू गेट हाई अवेलेबिलिटी दैट डिजास्टर रिकवरी, 5 में हो जाएगा आपका बी, यानी कि रेप्लिकेशन, ठीक है, नोट कर लें इतना, आगे चलते हैं। 6 है हमारे पास इन बी ट्री जो आपका है द नंबर ऑफ की इन ईच नोड, नंबर ऑफ की इन ईच नोड दैट द नंबर ऑफ दिस चिल्ड्रन, तो इसमें आ जाएगा 6 में एफ आ जाएगा, देखिए एफ में क्या दिया है 1 लेस, इन अ मल्टी यूजर डेटाबेस इफ टू यूजर विश टू डुप्लीकेट द सेम रिकॉर्ड अगर करना है सेम समय पे, देन आर प्रिवेंटेड फॉर फ्रॉम डूइंग क्या करेंगे उस कारण पे, तो देखिए एल आप इसमें आएगा ऑप्शन, यानी कि रिकॉर्ड को हम लॉक करेंगे, ठीक है। इफ द
इफ़ बोथ द फंक्शनल जो आपके दिए हैं, देखिए कंडीशन दी है, तो इस केस में आपका जो कंडीशन आएगी वो आई आएगी। देखिए यहाँ पे दिया गया होगा, इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स लॉजिकल रिलेशनल। ठीक है, किसके अंतर्गत आएगा? कॉम्प्लेक्स और लॉजिकल रिलेशनशिप। 9 है फॉर करेक्ट बिहेवियर ड्यूरिंग रिकवरी, अनडू और रीडू जब करेंगे तो ऑप्शन मस्ट भी कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? के आएगा, यानी कि आइडेम्पोटेंट। आइडेम्पोटेंट, ठीक है, आइडेम्पोटेंट आएगा, ये नया ऑप्शन है तो इसमें लगा लीजिए के। आप देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, क्रॉस बिल्कुल 100% है कि ये the part of a database management system which ensure that the data remain in a consistent state of, इसमें हो जाएगा आपका M। तो देखिए M में क्या दिया है आपका? ट्रांजेक्शन मैनेजर, इसमें हो जाएगा आपका M। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको सारी कीज मिल गई होंगी, बिल्कुल एकदम सटीक हैं, आप मिला लें, आप सर्च कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो किसी में तो नीचे बता सकते हैं कमेंट में। बाकी 40 में कितने आपको मिले हैं वो आप बताएं। बाकी जब आपका नेक्स्ट पेपर्स हो जाए जो डेट हमने दिखाई है उसके अनुसार, तो आप मुझको मेल करें, उसको भी सॉल्व कर दिया जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।